हाँ तो भाइयों, बात ऐसी है कि 8 से 10 हज़ार रुपये के आसपास भी साउंड बार आते हैं जिनमें 200 वॉट बहुत कॉमन मिलता है पावर आउटपुट और 6.5 इंचज का सब वूफर। ये 30 या 28 हज़ार रुपये का साउंड बार है। ये मात्र 200 वॉट का है पावर आउटपुट अकॉर्डिंग टू दैट ब्रांड यामाहा। और इसका सब वूफर साइज भी 6.5 इंचज है। तो इसमें स्पेशल क्या है? आज आपकी ये जो कन्फ्यूजन होती है ना, गलतफहमी जो होती है, बार 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 रिपीटेडली आपको मेंशन करना होता है, हर जगह देखना होता है स्पेसिफिकेशंस को, इतने वोल्टेज, इतना ये, इतना वो, 800 वॉट है तो ज़्यादा होगा, 1000 वॉट है तो ज़्यादा होगा। ये आपकी बहुत हद तक कम हो जाएगी। और आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि 200 वॉट का एक सिस्टम एक सस्ता जो होता है और एक 200 वॉट का एक महंगा जो सिस्टम होता है उसमें क्या डिफरेंस होता है। अब इस सिस्टम में क्या स्पेशल है, तो इसको दोस्तों इसका रिमोट कंट्रोल, मतलब रिमोट हो तो ऐसा हो, वरना होना आपको यूज़ करने के बाद ऐसा लगेगा कि यार क्या बिल्कुल फुल्ली फंक्शनल, हर तरह के फीचर्स जो नेसेसरी हैं वो दिए गए हैं। दूसरा दोस्तों इसका लुक्स एंड डिज़ाइन बहुत ही हैवी एंड प्रीमियम। और तीसरा यानी कि सबसे मेन हाईलाइट, इसकी साउंड। मैंने सिस्टम को पहली बार अनबॉक्स किया ना, मेरे घर आया था, जब मैंने इसके फिर सबवूफर यूनिट को उठाया हाथ में, तो लॉजिटेक Z906 के बाद मुझे कोई बड़ा और हैवी फील हुआ तो इसका सबवूफर यूनिट था। काफ़ी हैवी है, बिग साइज़ है एंड प्रीमियम फील देता है। फिर जब मैंने इसका साउंड बार को देखा तो उसमें मुझे एक चीज़ अच्छी नहीं लगी। डिज़ाइन वगैरह सब अच्छा है, काफ़ी लंबा चौड़ा साउंड बार है, कि इतना महंगा साउंड बार यूज़ कर रहे हैं हम, कोई अगर ले इतना पैसा खर्च करने के बाद, तो यार डिस्प्ले नहीं है। तो इस पर ना छोटी छोटी सी लाइट्स दी गई हैं, उसी के अंदाजे में आपको चलना पड़ता है। रिमोट से आप जो भी चीज़ प्लस या माइनस करो, जैसे आप बेस ज़्यादा कर रहे हो, कम कर रहे हो, वॉल्यूम अप कर रहे हो, डाउन कर रहे हो, कोई भी फीचर का यूज़ कर रहे हो, तो लाइट के थ्रू आपको अंदाजा लगाना पड़ेगा। कोई चीज़ वॉल्यूम में इधर से उधर हो रही है, यानी कि अप से डाउन हो रही है, तो चीज़ें आपको लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट जाती हुई दिखेंगी। तो वैसे ईजी है वो, लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है कि साउंड क्वालिटी को सुनने के बाद क्या इस चीज़ से फ़र्क पड़ता है कि डिस्प्ले है या नहीं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ेगा। आई होप आपने सैंपल थोड़ा सा क्लियरली सुना होगा। बाकी नीचे ड्राइव में लिंक दिया गया है, उसको मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूंगा आगे। एक सस्ते और एक महंगे साउंड बार में अगर एक वर्ड में डिफरेंस मुझे समझाना हो, वो है एक्यूरेसी। जी हाँ, गाना जिस तरीके से रिकॉर्ड किया गया है, उन फ्रीक्वेंसीज को सही से डिलीवर करना एक ट्रू सेपरेशन के साथ, ये एक्यूरेसी होती है। ठीक है, बूस्टेड हो कुछ चीज़ें, ऊपर नीचे हो वो फ्रिक्वेंसी चल जाती हैं, लेकिन एक एक्यूरेसी, एटलीस्ट जो चीज़ें हैं वो हमको सारी की सारी डिलीवर तो हों, सस्ते साउंड बार में और एक महंगे साउंड बार में इसी चीज़ का फर्क होता है। अब आप थोड़ी सी चीज़ को नोटिस कर रहे हैं आप आसपास अपने, आप टेलीविजन के अंदर देख रहे हैं, मोबाइल के अंदर टेक्नोलॉजी आ रही है, HDR 10 प्लस, फिर डॉल्बी विजन। ये सब क्यों हो रहा है? ताकि जो चीज़ हम टीवी या मोबाइल के अंदर देखें वो रियलिस्टिक लगे, तो चीज़ों को रियलिटी की तरफ बढ़ाया जा रहा है। उसी तरह साउंड के अंदर जो आपको 5.1 7.1 डॉल्बी एटमॉस, ताकि हम एक रियल साउंड का एक एक्सपीरियंस ले सकें, ताकि जैसी साउंड हमारे सराउंडिंग में हम रियल दुनिया में सुनते हैं, ठीक वैसी सुनाई दे सके। तो यही दोस्तों एक्यूरेसी होती है। रियल में जिस तरह की रिकॉर्डिंग है म्यूज़िक की, उस तरह की हमको डिलीवर हो पाती है, तो बहुत बेहतरीन चीज़ है, इससे अच्छा कुछ भी नहीं है। तो इसी तरीके से दोस्तों किसी साउंड बार में आपको इंस्ट्रूमेंट, यानी कि सिम्बल्स हो गए, ढोल हो गया, तबला हो गया, पियानो हो गया, वायलिन हो गया, बहुत ही अच्छी तरीके से सुनाई दे रहे हैं, नेचुरली सुनाई दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा मोटे पतले मफल्ड सुनाई नहीं दे रहे हैं, सेपरेशन के साथ सुनाई दे रहे हैं। तो दोस्तों इससे अच्छी मुझे लगता है कोई बात हो नहीं सकती, क्योंकि सस्ते साउंड बार में दोस्तों यही प्रॉब्लम होती है। पहली बात तो इंस्ट्रूमेंट समझ में नहीं आते, ना उनमें अच्छा सेपरेशन होता है। सेपरेशन तो बहुत दूर की बात है, उनको हम ढंग से पहचान लें वही बहुत बड़ी बात होती है। तो कानों को भी काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है, और स्ट्रगल करने के बाद भी रिजल्ट जीरो। तो ये दोस्तों एक फ़र्क होता है थोड़ी से। मैं ये नहीं बोलूँगा कि बहुत ज़्यादा प्रीमियम साउंड बार है, बट डेफिनेटली जो बजट रेंज में 8-10 हज़ार की जो रेंज के जो साउंड बार आते हैं, उनसे बहुत 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 मैजिकल आपको डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा। मतलब एक होता है ना, एक तो 19-20 का डिफरेंस होता है, एक होता है थोड़ा सा बड़ा डिफरेंस होता है, वो यहाँ आपको सुनने को और देखने को मिलेगा। तो डेफिनेटली दोस्तों इसी बेस पे कि जिस तरह से इसमें इंस्ट्रूमेंट अच्छे तरीके से एक एक क्लियर सुनाई दे रहे हैं विद ट्रू सेपरेशन, मैं ये बोल सकता हूँ इसका साउंड स्टेज भी अच्छा बना पा रहा है, और एक तरीके का इंस्ट्रूमेंट सेपरेशन बहुत अच्छा क्रिएट कर पा रहा है। ये जो दो वर्ड है ना, इंस्ट्रूमेंट सेपरेशन, साउंड स्टेज, साउंड की दुनिया में बहुत बड़ी अहमियत रखते हैं। ये जो दो वर्ड्स हैं बहुत ही कम साउंड बार्स के लिए यूज़ किए गए होंगे, बहुत ही कम साउंड बार्स के लिए यूज़ किए मैंने,
क्यों? क्योंकि इनकी वैल्यू बहुत है और ये चीज़ ये डिज़र्व करता है। मैं बोल सकता हूँ यहाँ खुली-खुली कि एकदम कि एक अच्छा साउंड स्टेज, एक अच्छा इंस्ट्रूमेंट सेपरेशन यहाँ आपको मिल जाता है। डिवोशनल म्यूज़िक, जो लोग डिवोशनल म्यूज़िक सुनते हैं, जहाँ पुराने गाने, जहाँ इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ बहुत ज़्यादा होता है, एक ही सॉन्ग में मल्टीपल इंस्ट्रूमेंट का यूज़ होता है, ठीक है? वहाँ आपको दोस्तों बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है इस सिस्टम को यूज़ करते हुए। दोस्तों मैं जो बात बोली ना इंस्ट्रूमेंट सेपरेशन, आपको उसको थोड़ी तरीके से आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक सिंगर बैठा है और जो इंस्ट्रूमेंट उसकी जो प्लेस है ना, आपस में बहुत ज़्यादा एक कंजस्टेड तरीके से प्लेस है और बहुत छोटे रूम में बैठ के उसको सुन रहे हैं। अभी सिंगर बैठा है, इंस्ट्रूमेंट काफ़ी दूर-दूर हैं और एक बड़े ऑडिटोरियम में आप बैठे हो। तो ये इस तरीके से डिफरेंस हम मान सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं, जिससे कि एक अच्छी डिटेलिंग हमको मिलती है साउंड के अंदर, जो कि इस साउंड बार से भी अचीव हो रही है बहुत अच्छी तरीके से। दोस्तों इंस्ट्रूमेंट के अलावा वोकल्स की हम बात करें तो बहुत ही क्लोज टू नेचुरल, बहुत ही रियलिस्टिक और बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्लीजेंट फील कराते हैं। ऐसा नहीं लगता किसी भी तरीके की, एक तो क्रिस्प बनाने के चक्कर में जो साउंड के अंदर जो छेड़छाड़ की गई होती है हाइस के अंदर, वो भी नहीं है। ना ही बहुत ज़्यादा मोटे, ना बहुत ज़्यादा पतले, ना बहुत ज़्यादा वार्म, ना बहुत ज़्यादा कूल, एक बैलेंस से परफेक्ट वोकल्स जो क्लियरली सुनाई दे रहे हो। दोस्तों मेरी नज़र में परफेक्ट वोकल्स वो हैं जहाँ मैं अगर कोई सैड सॉन्ग सुनूँ या फिर कोई भी गाना सुनूँ, उससे हम सिंगर जो गा रहा है ना, उसकी फील, जिस फील के साथ वो गा रहा है उसके साथ हम कनेक्ट कर पाएँ, तो इससे अच्छी बात कुछ नहीं हो सकती। ये साउंड बार के वोकल्स मतलब गजब। Someone lives rent free inside my head. I say I'm not okay, I'm terrified when I go to sleep, when I close my eyes. What the hell am I supposed to do? Oh my God, I can't breathe, and I don't know why. Angels come and they leave to the midnight sky. You already know how much you meant. You already know the time we spent. Take the pain from my heart and make it whole again. और दोस्तों वोकल्स किसी भी तरीके के हों, किसी लेक्चर के हों, कमेंट्री के हों, न्यूज़ चैनल के हों, सॉन्ग के हों, मूवी के हों, वेब सीरीज़ के हों, हर तरह के अंदर इसके जो वोकल्स हैं लगभग फिट बैठ जाते हैं। वोकल्स के अंदर कहीं भी किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं होगी, प्लीजेंट माहौल बन जाएगा। मीडियम आवाज़ हो या बहुत लो वॉल्यूम हो, किसी भी तरीके का लिसनर हो या लाउड वॉल्यूम पे भी सुनता हो, तो भी कोई भी परेशानी नहीं होगी। देखिए वोकल्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और इसी को लेकर मैं एक चीज़ यहाँ बताना चाहूँगा, इसके रिमोट के अंदर ना बहुत सारी सेटिंग्स दी गई हैं। वोकल्स अच्छे होने के लिए कौन सी सेटिंग आप यहाँ कर सकते हैं? देखिए इसके अंदर एक बटन है 3D सराउंड साउंड का। सबसे पहले आपको ये बंद कर देना है। देखिए इस बटन को जब तक आप ऑन रखोगे तो ये वर्चुअल एक्स, DTS वर्चुअल एक्स होता है ना, उसके थ्रू सराउंड साउंड क्रिएट करने की कोशिश करता है, जो कि मूवीज़ वगैरह में अच्छी लगेगी। वही वजह आप खामोखा की कोई गाना वगैरह सुन रहे हो या कुछ चीज़ फोकस के साथ देख रहे हो, वहाँ ये चीज़ बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आती, स्पेशली म्यूजिक सॉन्ग्स या फिर कोई पॉडकास्ट वगैरह देख रहे हो उधर भी, तो आप उसको बंद कर दीजिए। तो अब जो लाइट है ना, जो सराउंड के ऊपर आपके साउंड बार के ऊपर लाइट दी गई है, वो ब्लू से हो जाएगी वाइट, लेकिन अभी भी वो लाइट जो है वो ऑन है, यानी कि सराउंड पूरी तरीके से ऑफ नहीं हुआ है। तो इसको सराउंड को ऑफ करने के लिए बहुत सारी इसमें मूवी, म्यूजिक, ये सब चीज़ें दी गई हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे साइड में। उसमें आप स्टीरियो को सेलेक्ट कर लीजिए, जिससे कि सराउंड पूरी तरह ऑफ हो जाएगा और एक स्टीरियो में यानी कि लेफ्ट एंड राइट का जो एक प्रॉपर कॉम्बिनेशन जो होता है वो आपको सुनने को मिलेगा। तो जो फेक सराउंड है वो खत्म हो जाएगी और आपको एक ट्रू स्टीरियो मिलेगा। जब मैंने साउंड बार को दोस्तों पहली बार निकाला था ना, साउंड ऑन थी, मुझे बहुत अजीब सा लग रहा था। फिर जाके मैंने इसका मैनुअल को देखा, फिर जाके जब इसको स्टीरियो पर करा, जब जाके चीज़ें मेरी समझ में आई। वरना मुझे लगा था कि यार ये मतलब क्या, मतलब इस तरीके से ज़बरदस्ती हमको एक फेक सराउंड साउंड सुनना पड़ेगा, जो कि बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। वो अपनी जगह अच्छा लगता है। ये स्टीरियो पे आप करके सुनेंगे इसको दोस्तों, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। एकदम रियल ऑडियो आपको सुनने को मिलेगी, जहाँ आपको इतनी प्लीजेंट डिटेल सुनने को मिलेगी, इतनी प्लीजेंट वोकल सुनने को मिलेंगे, आपको मन करता रहेगा कि 1 घंटे की जगह 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे बस सुनता रहूँ। अब दोस्तों इसके अंदर एक बटन और है रिमोट के अंदर, मैं इसको जरा मेंशन कर दूँ। इसका मतलब है क्लियर वॉइस। क्लियर वॉइस का मतलब ये है कि वोकल्स जिन फ्रीक्वेंसी रेंज में आते हैं, वोकल्स थोड़े से मिड्स ऊपर उठ जाएंगे, बाकी चीज़ें नीचे हो जाएंगी। इस बटन को आपको केवल और केवल जब यूज़ करना है जब आप कोई पॉडकास्ट, कोई लेक्चर, अपनी कोई यूट्यूब वीडियो देख रहे हो, तब आप यूज़ कर सकते हो। क्योंकि जहाँ केवल ह्यूमन स्पीच चल रही हो, ना कोई इंस्ट्रूमेंट हो, ना कोई बैकग्राउंड म्यूजिक हो, ना कुछ हो, केवल एक इंसान या 2 इंसान, 3 इंसान आपस में बात कर रहे हो, उस केस में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। म्यूजिक में अगर आप यूज़ करोगे तो इंस्ट्रूमेंट दब जाएंगे, ये बिल्कुल भी आपको अच्छा नहीं लगेगा, उल्टा अननेचुरल लगेगा। अब दोस्तों मैं बात करना चाहता हूँ सिस्टम के उस एस्पेक्ट की जिसके बिना क्लैरिटी की कल्पना भी नहीं की जा सकती, हाइज। मैं बार बार बोलता हूँ दोस्तों, हाइज
इतनी घटिया तरीके से जो बजट रेंज के सिस्टम के अंदर आती हैं। कुछ सिस्टम है जो अच्छी तरीके से दे रहे हैं उनको, लेकिन जो अच्छी तरीके से भी दे रहे हैं उनमें एक डाइवर्सिटी आपको नहीं मिलेगी। आपको लगेगा कि किसी भी तरीके का कोई हाइज है, इंस्ट्रूमेंट की जो हाइज हैं या वोकल्स की जो एयर्स हैं, वो एक ही तरीके से साउंड कर रहे हैं, ठीक है, एक ही आवाज़ आ रही है। अब देखिए हाइज का मतलब क्या आप समझ रहे हैं, ठीक है, 5 किलो हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी, 10 किलो हर्ट्ज़ की, 15 की, इनके बीच की अगर ये सेम साउंड करेंगी तो हमको डाइवर्सिटी कैसे मिलेगी, कैसे सेपरेशन मिलेगा। यहाँ जो हाइज हैं दोस्तों बहुत ही अच्छी तरीके से डाइवर्सिटी के साथ डिलीवर हो रही हैं, ना तो बिल्कुल भी शार्प लग रही है कि कानों में चुभे वो, ना ही अनप्लीजेंट लग रही है, ना ही किसी भी तरह की हार्शनेस है। एक एक डिटेलिंग, माइन्यूट माइन्यूट डिटेलिंग, और लास्ट तक जा रही हैं। देखिए 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक ये पूरा हमारी रेंज होती है। और कोई साउंड बार मैक्सिमम इस रेंज को कवर करता है ना, मैक्सिमम मान लीजिए किसी साउंड बार का जो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है 35 या 40 हर्ट्ज से लेके लास्ट तक जाता है 20 किलो हर्ट्ज तक, और अच्छे से वो डिलीवर भी कर पाता है, ऑन पेपर नहीं, रियल वर्ल्ड में, तो उससे अच्छा दोस्तों कुछ नहीं हो सकता। ये साउंड बार की जो हाइज हैं बहुत लास्ट तक जाती हैं, अच्छी हैं। एयरी हाइज जो होती है ना वो है आपको सुनने को मिलेंगी। और जब हाइज आएंगे ना किसी गानों में, एक तरफ से हवा में जो एक छोटी छोटी कुछ चीज़ें डिटेल्स बिखर गई हो आपकी हवा में, वो आपको महसूस होगा। तो उसी से दोस्तों एक अच्छा सेपरेशन, अच्छी क्लैरिटी, ये सब चीज़ मिलकर बनाती है। ऐसा नहीं कि सिस्टम में हाइज अच्छे हैं, किसी सिस्टम में वोकल्स अच्छे हैं, या फिर मिड्स अच्छे हैं, या फिर बेस अच्छा है, पूरा सिस्टम मिलकर एक क्लैरिटी के पैमाने पे खड़ा उतरता है। अब आप मुझे बताएं आप किस चीज़ का वेट कर रहे हो। आप वेट कर रहे हो बेस का। बेस से पहले थोड़ी सी लाउडनेस की बात बता दूं मैं यहाँ पे। लाउडनेस इतनी है दोस्तों कि स्मॉल से मीडियम साइज रूम को पूरी तरीके से फिल कर देगी। लाउडनेस में मुझे कुछ भी दिक्कत नहीं लगी, एंड आई थिंक ये सिस्टम उनके लिए है भी नहीं कि जो बहुत ज़्यादा लाउड सुनते हैं और पार्टी वगैरह करते हैं। ये तो सिस्टम की बेइज्जती होगा। जो म्यूज़िक को रियल में समझते हैं, डिटेलिंग में जाना पसंद करते हैं, और वो रेडी हैं 28 से 30 हज़ार रुपये स्पेंड करने के लिए। तो दोस्तों 28 से 30 हज़ार के अंदर लेजेंड है ये सिस्टम। और लेजेंड की कंपैरिजन हम बीस्ट, ये एक सिस्टम को मैंने बीस्ट बोला था 28 से 30 हज़ार रुपीज़ के अंदर, तो उसके साथ कंपैरिजन करेंगे फ्यूचर वीडियोज़ में। लेकिन मेन पैरामीटर जो होता है बेस, उसके बारे में आपको यहाँ थोड़ा सा बता दूँ। 6.5 इंच का सबवूफर है। और चीज़ बता दूँ मैं आपको यहाँ पे यार कि अपर बेस, मिड बेस, लोअर बेस का ट्रू सेपरेशन आपको यहाँ देखने को मिलता है। होता क्या है किसी भी बेस बूस्टेड सिस्टम में, अगर मिड बेस बूस्टेड है तो लोअर बेस और अपर बेस कॉम्प्रोमाइज़ हो जाते हैं, अपर बेस बूस्टेड है तो बाकी दोनों कॉम्प्रोमाइज़ हो जाते हैं, लोअर बेस बूस्टेड है तो मिड बेस में जो बीट्स आती हैं वो बड़ी सॉफ्ट लगती हैं, ओवर थिक लगती हैं, और हर जगह लोअर बेस की झलक सुनाई देती है। तो ये सेपरेशन नहीं है। देखो मैं कुछ गाने बताता हूँ। मैंने ना ड्राइव में जो सैंपल रिकॉर्ड किया है, उस सैंपल के अंदर चौथा और पांचवा जो गाना है उसके अंदर यूज़ की गई है सॉलिड बीट्स। आपके अंदर जो उसको ध्यान से सुनना और ईयरफोन के अंदर पता लगाना कि सॉलिड बीट्स क्या होती हैं। सॉलिड थिक बीट्स यूज़ करी गई हैं, जिसमें लोअर बेस या रंबलिंग आपको बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगी, बहुत माइन्यूट मिलेगी। अब किसी सिस्टम में वो प्ले करूँगा ना जिसमें लोअर बेस बहुत ज़्यादा बूस्टेड होगा, वो क्या करेगा, मिड बेस के अंदर भी वो झलक आपको एक परछाई लोअर बेस की सुनाई देगी, जो बहुत ज़्यादा बुरी लगती है, क्लैरिटी को कॉम्प्रोमाइज़ कर देती है, सेपरेशन नहीं मिल पाता। यहाँ मिड बेस अलग है, लोअर बेस तब आता है तब उसकी ज़रूरत हो, और वो भी अच्छी खासी अमाउंट में। ऐसा नहीं कि लोअर बेस बहुत ही कम है, नहीं, अच्छी खासी अमाउंट में। बेस मैं बोलूँगा हैवी है, और जहाँ थंप की नीड है वहाँ थंप मिलेगा, जहाँ आपको हार्ड बीट्स की ज़रूरत है वहाँ आपको हार्ड बीट्स भी मिलेंगे, जहाँ आपको अपर बेस की ज़रूरत है वो भी मिलेगा। ये दिमाग से ख्याल निकाल दीजिए कि इसमें अपर बेस बिल्कुल नहीं है। अपर बेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इंस्ट्रूमेंट्स के लिए, इंस्ट्रूमेंट को नेचुरली तरीके से डिलीवर करने के लिए अपर बेस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। इन टोटलिटी बेस ऐसा है कि बहुत ही ज़्यादा क्लैरिटी के साथ डेप्थ देता है आपको, डीप भी है, डीप वाइब्रेशन भी दे देगा। एंड जो आप ये सोच रहे हो ना फ्लोर हिला देगा, खिड़कियाँ हिला देगा, बिल्कुल हिला देगा, इतनी जान है इस बेस में दोस्तों। 6.5 इंच का है, लेकिन बहुत ही पावरफुल बेस आपको यहाँ देखने के लिए मिलता है विद क्लैरिटी। अब दोस्तों मैं शुरू में आपके रिमोट की तारीफ की थी। रिमोट में इसमें एक बेस एक्सटेंशन का आपको बटन मिल जाता है। बाकी सिस्टम में क्या मिलता है, बेस बूस्ट का बटन मिलता है, फिर बेस की वॉल्यूम को बढ़ाने का बटन मिलता है। वो सारा ही बेस आपको बढ़ता चला जाता है और क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। यहाँ दोस्तों ऐसा नहीं है। यहाँ बेस एक्सटेंशन का मतलब ये है, फॉर एग्जाम्पल बेस अभी के लिए जा रहा है 50 हर्ट्ज तक, ठीक है। अब बेस एक्सटेंशन का बटन दबाते ही वो अब जा रहा है 40 या 38 हर्ट्ज तक और डीप जा रहा है। तो बेस एक्सटेंशन में क्या है कि अब जो फ्रिक्वेंसीज है, अब और ज़्यादा जो लोअर फ्रिक्वेंसीज हैं वो अब सुनाई देने लगी हैं। यानी कि आपको एक, अगर आप बेस एक्सटेंड नहीं करोगे तो एक आपको सिर्फ मिड बेस तक आपको चीज़ें सुनाई देंगी। आई होप आप समझ पा रहे हो एक तरीके से, जैसे कि एडिटिंग में एक लो कट का ऑप्शन होता है ना, इस तरीके से काम कर रहा है। तो बेस एक्सटेंड करोगे ना तो आपको बेस बूस्ट नहीं होगा, बेस रहेगा उसी लेवल पे, लेकिन जो फ्रिक्वेंसी है नीचे की वो अब सुनाई देने लगेंगी। उसको ऑफ कर दोगे तो वो आपको बिल्कुल सुनाई नहीं देंगे, बेस थोड़ा सा आपको हार्ड लगेगा नेचर में। तो ये इतनी अच्छी चीज़ है कि खामोखा की बेस को बूस्ट करने के जो हम बटन्स रिमोट में चल रहे हैं, और वो पूरे के पूरे बेस को हम जब वॉल्यूम बढ़ाते हैं तो हर चीज़ को खा जाते हैं, ऐसा नहीं है दोस्तों। इसमें बेस एक्सटेंशन बहुत ही करेक्ट वर्ड यूज़ किया है यामाहा ने यहाँ पे।
एंड रिमोट का जो सबसे अच्छा फीचर मुझे लगा, एक बटन, वो है बेस एक्सटेंशन। They are among us. As the skies light up, they believe we are blissfully unaware. But this activity by non-human extraterrestrial technology is capturing the attention of humans. तो दोस्तों फाइनल कंक्लूजन दोस्तों ये है कि हर तरह की म्यूजिक में फिट हो रहा है, हर तरह की मूवीज़ में फिट हो रहा है, तरह तरह की सेटिंग्स बस आपको थोड़ी चेंज करनी पड़ेंगी, और जो नेसेसरी सेटिंग्स थे मैंने आपको बता दी हैं। फीचर्स की जो वीडियो है दोस्तों पड़ी हुई हैं, फीचर्स तो आप अमेजोन पे भी देख सकते हो, क्योंकि उसमें सारे कनेक्टिविटी ऑप्शन मिल जाते हैं, एलेक्सा मिल जाता है, लैन पोर्ट भी मिल जाता है, इसमें जितने कनेक्टिविटी ऑप्शन मिलनी चाहिए उससे फालतू मिल जाते हैं, तो उन सबको बात करने का बहुत ज़्यादा लॉजिक नहीं है। HDMI से बहुत अच्छी आवाज़ आती है, ऑप्टिकल से भी बहुत अच्छी आवाज़ आती है, ब्लूटूथ से भी आप कनेक्ट कर सकते हो। डिज़ाइन लुक्स की मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूँ। एक फाइनल बात मैं बताना चाहता हूँ कि नीचे जो मैंने ड्राइव में लिंक दिया है उसमें मैंने 8 सैंपल रिकॉर्ड किए, ठीक है। तो उसमें जो पहला सैंपल है दोस्तों उसके इंस्ट्रूमेंट पे फोकस करना है, दूसरा और तीसरा सैंपल उसके वोकल्स पे आपको फोकस करना है, चौथा और पांचवा हार्ड बीट्स, ठीक है, एक हार्ड एंड टाइट बेस क्या होता है उस पर आपको फोकस करना है, और बाकी बचे जो 3 सैंपल हैं लोअर बेस इसका कितना दमदार है। कभी आप ये समझ रहे हो कि सिस्टम में क्लैरिटी की बात कर रहा तो क्लैरिटी वाले सिस्टम्स में तो लोअर बेस होता ही नहीं है, तो आपका थोड़ा सा वहम निकल जाएगा वहाँ पे। तो लोअर बेस किस तरीके से वर्क करता है इसका वो आपको लास्ट के 3 सैंपल्स में मिल जाएगा। अच्छी खासी डेप्थ आपको मिलेगी लोअर बेस के अंदर, तो एक अच्छी खासी डेप्थ प्लस अच्छी खासी क्लैरिटी, अच्छी खासी साउंड, अच्छी खासी लाउडनेस, एक फुली पैकेज है। ज़बरदस्ती की मैं कुछ कमी निकालने बैठूँ तो मुझे एक तो लगी कि डिस्प्ले नहीं है, लेकिन जैसे मैंने बताया साउंड क्वालिटी इतनी गजब है कि डिस्प्ले का मैंने सोचा ही नहीं। और कहीं लगा मुझे जहाँ भारी सिंगर्स की आवाज़ है ना वहाँ अपर बेस थोड़ा सा वहाँ डिस्टर्ब करता है, तो वहाँ सबवूफर से आप थोड़ा सा उसका बेस को कम कर सकते हो। जैसे कि दर्शन रावल की जो वॉइस है वो भारी है, तो वहाँ क्योंकि अपर बेस देखिए अच्छी खासी क्वांटिटी में है इसके अंदर, ठीक है। मेरा काम आपको सच बताना है, मैंने आपको सच बता दिया। ये मुझे बस 2 छोटी सी कमी लगी जो कि बहुत ज़्यादा बड़ी कमी नहीं है, एडजस्ट किया जा सकता है इनके साथ। सिस्टम बहुत पावरफुल है, क्लियर है, लेने लायक है, और हाँ मुझे कोई भी डाउट नहीं है उसको बोलने में कि ये है लेजेंड अंडर 30,000। बेस्ट बाय लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं, और कुछ भी कंफ्यूजन हो सिस्टम से रिलेटेड इंस्टाग्राम पे आप मुझे डायरेक्टली सवाल पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम की आईडी भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो अभी के लिए मैं चलता हूँ और मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।